बिहार में अगर आप होम गार्ड में बहाल होना चाहते हैं तो भर्ती आ चुकी है। आप सभी लोग उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र भी आप देखेंगे तो 19 से लेकर के 40 साल तक का उम्र दिया गया है और अलग अलग कैटेगरी के लिए उम्र सीमा में छूट भी है। आपका हाइट अगर 5 फीट 2 इंच यानी कि 157 सेंटीमीटर भी है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। और महिलाओं को 153 सेंटीमीटर का हाइट यहाँ पे होम गार्ड में मांगा जा रहा है। इस भर्ती में यह भी कहा गया है कि होम गार्ड में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कम से कम 3 साल तो आपको नौकरी करना ही होगा, उसके बाद मन होगा तो छोड़ दीजिए। आवेदन के लिए SC ST और ऑल फीमेल कैंडिडेट को 100 रुपया और बाकी सभी को 200 रुपया लगने वाला है भरने में। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के सामने है कि आप बिहार के अगर किसी भी जिला से बिलोंग करते हैं, आपके लिए एक बड़ी भर्ती 15,000 पदों पे बिहार होम गार्ड का भर्ती निकाल दिया गया है, जिसमें आप आसानी से जॉब भी ले सकते हैं अगर आपका फिजिकल पे कमांड है तो। और आपको बताते हैं कि ये बिहार होम गार्ड की भर्ती काफी दिनों के बाद आई है। 2025 की फ्रेश भर्ती होने वाली है और इसमें 12th पास के जितने भी युवा है वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि योग्यता आपका, एलिजिबिलिटी आपका, क्वालिफिकेशन आपका 12th पास या इंटर पास आपका मांगा है। बिना परीक्षा की सीधी भर्ती है, यानी कि आपका परीक्षा भी आपको नहीं देना होगा और आपका जो सिलेक्शन होगा, मेगा सूची का जो चयन होगा वो आपके फिजिकल के अनुसार किया जाएगा। तो इस भर्ती को छोड़ना बिल्कुल भी आप लोग को नहीं है और इस भर्ती को पाने के लिए इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप बिहार होम गार्ड में इस बार जरूर बहाल हो पाए, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ जो भी संदेश है, यानी इससे जुड़ा हुआ जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको हम बताने वाले हैं। इसका अप्लाई डेट दोस्तों शुरू हो चुका है, यानी कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 27 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बिहार होम गार्ड का अगर हम बात कर ले तो इसका अप्लाई जो है, आवेदन जो है, ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा है। और आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं, आपका बिहार में कोई भी जिला होगा, आप उसी जिला में अप्लाई करेंगे। अलग जिला में आप अप्लाई करने का प्रयास नहीं करेंगे। एक विद्यार्थी 2 फॉर्म नहीं डाल सकता है, यानी कि वो पटना जिला में भी डाल दिया या किशनगंज में भी डाल दिया तो ऐसे में उसका दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको बता दिया गया, ठीक है। एक फॉर्म भरना है, अपने जिला में भरना है और जितना सीट है उसी पे आप लोग आवेदन करने वाले हैं, ठीक है। टोटल सीट या टोटल पोस्ट का अगर हम बात कर लें कितना सीट पर वैकेंसी आया है तो 15,000, जो कि पहले से ही आपको हम बता रहे थे कि 15,000 सीट पर वैकेंसी आएगा, जिसमें से फीमेल के लिए रिजर्व किया गया है 5,094 सीट। ध्यान रखिएगा, 15,000 में से 5,094 सीट जो है फीमेल के लिए रिजर्व है, बाकी लड़के उसमें आवेदन करेंगे। मतलब कि इस बार बिहार होम गार्ड में लड़कियां भी मैक्सिमम सेलेक्ट होने वाली है और लड़के भी मैक्सिमम सेलेक्ट होने वाले हैं। तो आप लोग पूरे जोर से, यानी कि अच्छे से पूरे मन लगा करके तैयारी करिए। तैयारी किस चीज का? जो बिहार होम गार्ड में मांगा जाएगा, जिससे आपका मेगा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके लिए पूरा जोर लगा दीजिए ताकि आपका सिलेक्शन 2025 में हो जाए। तो फॉर्म अप्लाई का डेट भी बता दिए, फॉर्म भी बता दिए और ऑनलाइन आवेदन होगा, ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन नहीं होगा। इसमें टोटल फॉर्म फिलअप कितना होने वाला है तो लगभग कहा गया है कि 20 लाख फॉर्म फिलअप होगा। अलग अलग जिला से लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं और आपका जो उम्र इसमें रखा गया है 19 साल मिनिमम, मतलब कम से कम 19 साल आपका पूरा होना चाहिए और मैक्सिमम कहा गया है 40 साल। और आपका अलग अलग कैटेगरी है, उसके अनुसार आपका छूट जो मिलता है वो मिलेगा ही। तो मैक्सिमम आपका 40 साल तक यहाँ पे कहा गया। और एज जो आपका काउंट किया जाएगा, उम्र की जो गणना की जाएगी वो आपका 1 जनवरी 2025 से ही किया जाना है, यानी कि ये कंफर्म हो चुका है। पहले ही आपको बताए थे, हम संभावित है, लेकिन यहाँ पे कंफर्म हो चुका है और आपको वही दिखाने ही वाला है। इसमें हाइट होगा, मेल का फीमेल का चेस्ट मांगा जाएगा, यहाँ पे मेल का ही चेस्ट लिया जाएगा। ये सब चीज आपको हम नोटिस में क्या आया है वो हम दिखाने वाले हैं अभी। उसको बता दें आपका कि फॉर्म फी कितना लगने वाला है। तो जनरल का हो गया, ओबीसी का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, अदर स्टेट का हो गया। अदर स्टेट वाले इसमें शायद अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस बार, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रावधान आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिख रहा है। तो आप लोग को 200 रुपया लगने वाला है भरने में, ठीक है। जो भी बिहार के निवासी है, जिनका बिहार का आवासीय है और जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं, वहां पे अगर आप भरेंगे तो आपको 200 रुपया और SC ST और ऑल फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 100 रुपया भरने में लगने वाला है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपसे मेगा सूची में क्या क्या मांगा जाएगा, मतलब क्या फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन आपका बिहार होम गार्ड में सिलेक्शन कैसे होने वाला है तो ध्यान रखिएगा। ऊंची कूद आपका लिया जाएगा, लंबी कूद लिया जाएगा और गोला फेंक के माध्यम से आपका बहुत सारा चीज यहाँ पे मेगा सूची का चयन किया जाएगा। और आपको बता दें कि प्रत्येक जिला का जितना सीट है, आप दिखेंगे, मतलब अभी आपको दिखाते भी है, जितना जिला का सीट निकला हुआ उसका 1.5 गुना कैंडिडेट को मेगा सूची में चयन किया जाएगा। मतलब 1.5 गुना सीट यहाँ पे वहां पे फुलफिल किया जाएगा आगे के सिलेक्शन या रिजेक्शन के लिए, ठीक है। उसके अनुसार आपको नौकरी मिलेगा। अब ये दोस्तों आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसपे आप लोग को हमेशा भरोसा होता है और आपके सामने हम लेकर के आते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बिहार सरकार महानिदेशक सह महासमादेष्टा का कार्यालय का नोटिस है और ये नोटिस आपका बिहार होम गार्ड का होने वाला है, जहां पे कहा गया है बिहार के विभिन्न जिलों के लिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मतलब बिहार होम गार्ड का स्वयं सेवी गृह रक्षक के लिए 15,000
15,000 रिक्त पद पर नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे सभी पदों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। ये जिला वार एवं आरक्षण कोटिवार विज्ञप्ति रिक्ति संख्या है। और यहाँ पे ऐसे दिया गया है गैर आरक्षित के लिए, मतलब जनरल के लिए है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए है ना, SC ST के लिए है, OBC के लिए है, EBC या BC के लिए है। वो आप यहाँ भी देख सकते हैं। जैसे पटना का देखेंगे यहाँ पे 592 सीट है ना, तो यहाँ पे जनरल के लिए 148 दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 148 दिया गया है। बाकी यहाँ पे देखेंगे सभी को, पिछड़ा वर्ग हो गया, महिलाएं होगी, ये आप अगर पूरा देखते हैं सभी जिला में, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, भभुआ, गया, जहानाबाद, सभी जिला में, 2-3 जिला को छोड़ करके सभी जिला में यहाँ पे सीट निकला हुआ। आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर इसका पूरा PDF आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे इसको दे दिया गया है, यानी कि आप आनंद स्टडी ऑनलाइन का टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। कैसे जुड़ेंगे? तो टेलीग्राम पे सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, फ्री का चैनल आपको मिल जाएगा। अपने टेलीग्राम पे सर्च करिए, फ्री का चैनल आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये PDF आपको भेज देंगे, यहाँ से आप आराम से देख लीजिएगा कि आपके जिला में कितना सीट आपके लिए निकला हुआ है। ठीक है, आप किसी भी कोटि से होंगे तो। अब कुल पद में हम देखने का प्रयास करेंगे तो 15,000 रिक्तियां हैं, जिसमें से 5,094 सीट यहाँ पे फीमेल के लिए रिजर्व किया गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ देखिए नोट पॉइंट में बता दिया गया है कि अरवल जिला एवं पुलिस जिला नवगछिया तथा बगहा में रिक्ति शून्य है, मतलब यहाँ पे 0 सीट निकाला गया है। और यहाँ पे सीट की संख्या शून्य है, और इसमें सीट अगर आता है या बढ़ता है तो आपको हम सूचित कर देंगे। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, कि कोई भी सूचना आएगा, हो सकता है कि यहाँ फिर से नया सूचना निकाला जाए कि 50 सीट या 60 सीट या 70 सीट फिर से बढ़ गया, तो आपको हम बता दिया करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वगैरह कर दीजिएगा, तो आपके पास सभी सूचना सावधानी से पहुंचते रहता है। तो अरवल जिला, पुलिस जिला नवगछिया और बगहा में रिक्तियों की संख्या शून्य है, और बाकी सभी जिला में रिक्तियों की संख्या है। अब आप पूछे हैं कि ये सभी लोग क्या अप्लाई नहीं कर पाएंगे फॉर्म को, तो शायद नहीं कर सकते हैं। जिस जिला में फॉर्म निकला हुआ है, जिस जिला में सीट की संख्या है, वहीं से लोग उस जिला में अप्लाई करेंगे, दूसरे जिला में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी दिया गया है। स्वच्छ नामांकन हेतु अर्हताएं, अभ्यर्थी बिहार के अस्थायी निवासी होंगे तभी फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र यहाँ पे दिया गया है दिनांक 1/1/2025, मतलब 1 जनवरी 2025 तक ही आप लोग का काउंट किया जाएगा, जो कि हम पहले से ही आपको बता रहे थे। तो सभी वर्गों के पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उम्र 19 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम यहाँ पे 40 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक है, सभी वर्गों के पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर का यहाँ पे 19 से 40 वर्ष बताया गया है। शैक्षणिक योग्यता का बात करें कि मतलब योग्यता क्या है, तो दिनांक 1/1/2025 तक अभ्यर्थी को उच्च माध्यमिक, इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास अगर कर लिए है, कब तक? 1/1/2025 तक अगर आप 12th पास कर लिए हैं, 1 जनवरी 2025 से पहले आपका सर्टिफिकेट आ चुका है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। उसके बाद अगर आ रहा है मार्कशीट या सर्टिफिकेट तो आप नहीं भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप चाहे नई न्यू कैंडिडेट है क्यों ना। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण है तो ही आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे शारीरिक योग्यता क्या है। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होना चाहिए, मतलब आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो लिया जाएगा, PET या PST कर लें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये दोनों आपको निकालना पड़ेगा, जिसमें हाइट वेट टेस्ट हो जाएगा आप लोग का, और दौड़ होगा, ऊंची कूद होगा, ये सब आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप इसमें पास करेंगे। अब आप पूछेंगे बिहार होम गार्ड में यहाँ पे क्या मांगा गया है, मतलब फिजिकल यानी कि शारीरिक दस्ता क्या मांगा गया है, तो देखिए ऊंचाई मतलब कि हाइट आपका लिया जाएगा। सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी जो कि पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों को छोड़कर, पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 4 इंच का रखा गया है, मतलब 162 सेंटीमीटर, 162.56 सेंटीमीटर का यहाँ पे हाइट मांगा गया है। किसके लिए? पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल को छोड़ करके बाकी जितने भी जिले हैं बिहार में, वो सभी को यहाँ पे 162.56 सेंटीमीटर पुरुष का यहाँ पे मेल का हाइट मांगा गया, ध्यान रखिएगा। और पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिले जैसे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला के पुरुष अभ्यर्थी के लिए, मतलब मेल कैंडिडेट के लिए न्यूनतम ऊंचाई मांगा गया है 5 फीट 2 इंच यानी कि 157.5 सेंटीमीटर का। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, तो आपका 5 फीट 2 इंच मांगा गया, 157.5 सेंटीमीटर। बाकी सबको 162.56 सेंटीमीटर मांगा गया। ठीक है, ये मेल का बात हो गया, यहाँ पे सिर्फ मेल का बात बताए। ठीक है, आप फीमेल का बात बताएं तो किसी भी जिला से हैं आप, सभी जिला से, सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर मांगा गया है। चाहे आप किसी भी जिला से बिलोंग करते हैं, आप अगर महिला है तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आपका ऊंचाई जो है 153 सेंटीमीटर मांगा गया है। फिर यहाँ बात आता है सीना का, यानी कि चेस्ट में क्या मांगा गया है। देखिएगा, सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी, उसी को पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल जिला को छोड़कर सभी विद्यार्थी यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, उसका 31 इंच यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिना फुलाए आपका 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। और यहाँ पे पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के सभी जिले, पूर्णिया, अररिया, ये सब जिला का देखेंगे तो यहाँ पे 76 सेंटीमीटर मांगा गया, मतलब 30 इंच का बिना फुलाए आपका सीना होना चाहिए। फिर सभी वर्गों के महिलाओं के लिए सीना का माप नहीं किया जाएगा, ये तो सबको पता है। बाकी नोट में लिखा गया थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड था, शारीरिक दस्ता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, मतलब कि जो भी थर्ड जेंडर वाले अभ्यर्थी हैं
उनका जितना भी योग्यता होगा, जितना भी सब चीज लिया जाएगा, वो महिला का जो जो लिया जाएगा वही आपका भी लिया जाएगा, ये कहा गया है। देखिए यहाँ कहा गया है कि आप जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे बिहार होम गार्ड के लिए, आपका चरित्र एकदम स्वच्छ होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का केस मुकदमा आप पे नहीं होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे। इसमें नौकरी भी ले सकते हैं। और फिर कहा गया है कि नौकरी अगर आपका लग जाता है तो कम से कम 3 साल आपको यहाँ पे सेवा देना होगा, उससे पहले आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं। यही सोच करके, यही जान करके आप इस फॉर्म को भरेंगे बिहार होम गार्ड का। और कैसे भरेंगे, तो ऑनलाइन आवेदन का जो प्रक्रिया होगा वो आपका ये वेबसाइट जो दिख रहा है यहाँ पे भी जाके आप भर सकते हैं ऑनलाइन, BHG है ना, बिहार.gov.in पे आप जाकर इसको भर सकते हैं। ये आपका 27/3 यानी कि 27 मार्च 2025 से लेकर के 16 अप्रैल 2025 तक ये खुला रहेगा। आप इसमें जाकर के आवेदन आराम से कर सकते हैं। बिहार होम गार्ड का फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं। ये सभी चीज यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। अब कितना पैसा लगना ये बता दिए कि 200 रुपया लग रहा है किसको किसको, तो आपका यहाँ पे जनरल को है ना, EWS वाले को, यहाँ पे OBC वालों को लग रहा है यहाँ पे 200 रुपया, बाकी SC ST और महिलाओं, सभी महिलाओं को 100 रुपया पे भरने में इस फॉर्म को लगने वाला है। देखिए फॉर्म के बारे में जानकारी दिया गया कि अभ्यर्थी जिस जिला के अस्थायी निवासी हैं, मतलब जिस जिला में आप अस्थायी निवासी हैं, एकमात्र उसी जिला के लिए आप आवेदन भर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला में आवेदन पत्र भरता है तो उसका दोनों यानी कि सभी चीज उसका आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा, मतलब किसी जिला के लायक वो नहीं होगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कौन कौन सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, मतलब कि आपका 10th का जो सर्टिफिकेट होगा उसी से डेट ऑफ बर्थ का भी गणना आपका किया जाएगा, निवास प्रमाण पत्र वगैरह है ना। आपका यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट का हो गया, आपका प्रमाण पत्र हो गया या अंक हो गया। आरक्षण का दावा हेतु जाति प्रमाण पत्र जितना भी आपका होगा वो आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब EWS वाले होंगे, चाहे आपका पिछड़ा वर्ग का होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का होगा, चाहे आप किसी भी क्रीमी लेयर से हैं उसका होगा, महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं, आरक्षित कोटि की विवाहित महिला को पिता की जाति के अनुसार समर्पित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि हम शादीशुदा हैं तो किसका लगाएं, पति का या पिता का, तो पिता का ही आपको जाति यहाँ पे लगाना होगा, दिया गया है। अब 9 नंबर में आप देखेंगे पुरुष और महिला के लिए यहाँ पे दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक का व्यवस्था किया गया है। इसका मापदंड क्या होने वाला है, यहाँ पे देखेंगे पुरुष के लिए है, यहाँ पे महिलाओं के लिए है। तो महिला के लिए दौड़ है 800 मीटर का 5 मिनट से अंदर में पूरा करना है, और 1600 मीटर का दौड़ पुरुष के लिए है जो 6 मिनट के अंदर में पूरा करना है। उसके बाद आपका अंक का जो गणना होगा ऊंची कूद में हो गया, लंबी कूद में हो गया, गोला फेंक में हो गया। जितना कम में, मतलब 5 फीट अगर आप लगाते हैं तो 5 अंक आपको दिया जाएगा, मैक्सिमम अंक 5 है, 5 दे दिया जाएगा। उससे कम लगाते रहेंगे तो आपको कम कम अंक यहाँ पे दिया जाएगा। उसी प्रकार से लड़कियों में भी है, जितना ज्यादा 4 फीट पूरा लगाएंगे तो आपको 5 अंक दिया जाएगा लड़कियों के लिए, मतलब कि उससे कम लगाएंगे तो आपको कम कम अंक यहाँ पे सामने में दिख रहा है, दिया जाएगा। उसी प्रकार से लंबी कूद देखेंगे, यहाँ पे लंबी कूद लड़कियों के लिए देखेंगे, सबके सामने आप देखेंगे कैसे लिखा गया है। ये सब चीज आप खुद भी पढ़ करके समझ लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि दौड़ना आपको है, ये सब चीज में मिस्टेक आपको नहीं होना चाहिए। अब गोला फेंक का दिया गया है, 16 पाउंड का आपका गोला रहने वाला लिखा गया है। यहाँ पे 12 पाउंड का गोला रहने वाला लड़कियों के लिए है ना, 16 पाउंड का लड़के के लिए और 12 पाउंड का गोला लड़कियों के लिए होगा। ये 10 फीट तक फेंकेंगे तो 0 अंक मिलेगा, 14 फीट फेंकेंगे तो 5 अंक मिल जाएगा पूरा का पूरा, 20 फीट लड़के फेंक देंगे तो 5 अंक मिल जाएगा, 16 फीट फेंकेंगे तो 0 अंक मिलेगा। मतलब 16 से ज्यादा फेंकना है और 20 से अधिक फेंके तो और अच्छा है, 20 तक कम से कम फेंकना है, तब आपको 5 अंक यहाँ पे मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। फॉर्म को भरने के बाद किसी भी अन्य कार्य हेतु यथा आवेदन में संशोधन के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो रजिस्ट्रेशन ID आपका होगा उसको उपयोग कर आप लॉगिन कर सकेंगे। तो ID आपका जो होगा या पासवर्ड होगा उसको संभाल करके रखिएगा फॉर्म भरने के बाद। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का अंतिम तिथि 16/4/2025 रखा गया, इससे पहले भर लेंगे। और ये जो नोटिस है आपका दोस्तों 21/3/2025 को आ चुका है, यानी कि 21 मार्च का ये नोटिस है, जो कि आपका महानिदेशक सह महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा बिहार पटना के द्वारा जारी किया गया है। और यहां से समझ में आता है कि आपका होम गार्ड का भर्ती इस बार पूरा कर लिया जाएगा, और जिससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाला है, बिहार में रोजगार का संख्या बढ़ने वाला है। तो अब हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो भी चीज हम समझाए बिहार होम गार्ड के लिए आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप इसके लिए तैयारी भी शुरू कर चुके होंगे, फॉर्म भी इसको अच्छे से भरेंगे और आप इसमें एक सीट अपना सुनिश्चित जरूर करेंगे। कुछ अगर छूट गया है तो नीचे आप कमेंट कर देंगे, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दें, उसको हम पूरा कर देंगे, यानी कि आपका डाउट हम नेक्स्ट वीडियो में दूर कर देंगे। आप नीचे जरूर कमेंट कर देंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर देंगे, और जितने नए लोग देखे हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और एक काम तो पक्का कर लेंगे आप लोग कि टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम से जुड़ना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप लोग वहां पे सभी चीज अपडेट रह सके, जो भी नोटिस आएगा आपको हम दे पाएंगे। और अगर आप लोग इसी प्रकार से बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी आया है कांस्टेबल का 19,000 पदों पे, उसका तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बैच भी चल रहा है शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे, उसको जाकर के जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपका सबसे बेहतरीन तैयारी करवाया जा रहा है, यानी कि आपका सिलेक्शन पक्का करवाया जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। आप उसको अभी ही जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे क्लास करना शुरू भी कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।